आखिर बरेली का चुनावी समीकरण क्या कहता है, क्या कहती है बरेली की जनता। बरेली में इस वक्त चुनाव में किस पार्टी की तरफ ज्यादा माहौल है, ग्राफिक्स के जरिए ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे ग्राफिक्स को देखिए और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का बरेली जो है वो गढ़ माना जाता है, क्योंकि संतोष गंगवार जो है बरेली से ही 8 बार सांसद रह चुके हैं। अच्छी पकड़ है जमीनी पर, जमीनी मुद्दे इनको पता है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। मुस्लिम और कुर्मी बाहुल्य दलित भी बरेली में अच्छा खासा डिसीजन लेते हैं, वो निर्णय लेते हैं, वो तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। यहां पर एसपी कांग्रेस के गठबंधन से विपक्ष जो है इस वक्त बरेली में थोड़ा तो मजबूत साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन के तहत यहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। मोदी के पक्ष में माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। माहौल अगर बरेली का जो देखा जाए वो भाजपा के फेवर में, बीजेपी के फेवर में, साथ साथ मोदी के पक्ष में इस वक्त नजर आ रहा है। एसपी बीजेपी में टक्कर है। बीएसपी ने जो यहां पर पर्चा दाखिल किया था उसको खारिज किया जा चुका है। बीजेपी अब इस चुनावी मैदान में है ही नहीं। तो बरेली में या तो भारतीय जनता पार्टी है या फिर अलायंस का, इंडी गठबंधन का जो कैंडिडेट उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरा हुआ है। क्षेत्र में विकास और केंद्रीय योजनाओं का भी असर देखने को मिला है। बरेली में आप जाएंगे, आप जनता से बात करेंगे, आप सड़कों पर देखेंगे तो बरेली की तस्वीर बदली है। जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका भी अच्छा खासा असर बरेली में देखने को मिला है। इन सब के बीच आपको बता दें, विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रही है। महंगाई सिर्फ बरेली नहीं, देश भर में ही विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष हर बार के चुनाव में भुनाने की कोशिश करती है और इस बार भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। टोटल वोटर्स की अगर बात की जाए कि बरेली में आखिर कितनी जनता है जो वोट करेगी, तो वो 18 लाख है। मुस्लिम 8 लाख है, कुर्मी समाज के लोग 6 लाख है, एससी एसटी 2 लाख है, अदर्स जो है वो भी 2 लाख है। तो ये रेशियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गणित समझिए, 18 लाख वोटर्स में कौन किस जाति का वोटर सामने आता है। ये चुनावी मैदान में क्या रहा था 2019 का। संतोष गंगवार की बात की जाए, 52.91% जनता ने अपना भरोसा जताया था, जीते थे इस मार्जिन के साथ। अगर भगवत सरन गंगवार की बात की जाए जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से थे, तो 37.25, वहीं प्रवीण सिंह एरन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 7% था। लेकिन इस बार के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि बीजेपी का गढ़ तो माना जाता है, विकास तो हुआ है, तस्वीर तो बदली है, लेकिन कांटे की टक्कर साफ तौर पर कही जा रही है। 2019 का क्या आंकड़ा रहा है ये आपको हमने समझाया है। 2019 से पहले 2014 में जब चुनाव हुए थे उसके क्या समीकरण कहते हैं वो आप देखिए स्क्रीन पर। संतोष गंगवार भारतीय जनता पार्टी से आधा, पूरे 50 वोट परसेंटेज जो इनका था। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो आयशा इस्लाम मैदान में उतरी थी, 27% वोट। बीएसपी तब उम्मीदवार उमेश गौतम थे जिनको सिर्फ और सिर्फ 11% के आसपास वोट मिले थे। 2014 के समीकरण क्या कहते हैं, 2019 के समीकरण क्या कहते हैं, ये हमने आपको दिखाए हैं। और इन सब के बीच में साफ तौर पर एक ये बात तो कही जाएगी, क्योंकि बरेली जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव जो है वहां बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी अलायंस की तरफ से सामने आया है, लेकिन विकास एक अहम मुद्दा है जो बरेली में सामने आया है। तो बीजेपी के पक्ष में थोड़ा माहौल बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है।